हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डाइस से रिलेटेड फैक्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को। आज हम उससे ही रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मानक पासा। मैंने मानक पासे से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा जिसमें दोनों सतहों का, यानी कि ऊपर वाली सतह और जो छुपी हुई सतह होती है, उन दोनों का ही टोटल कितना आए, 7 आए। नॉर्मल मतलब ये वो पासा होता है जो लूडो वगैरह खेलने में यूज़ किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मानक पासा। तो मानक पासा होने पर दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा, यानी कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मानक पासे का टोटल कितना होता है, 7। तो 3 में अगर मैं 4 जोड़ूं तभी तो टोटल 7 आएगा। इसका मतलब 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो अंक आएगा 4। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें हमें कितने कॉमन मिल रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो इसमें एक मुझे 3 मिल रहा है, दोनों में कॉमन है 3, और 5 भी दोनों में कॉमन है। तो जब दो नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो हमने क्या बताया था कि जो रेस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होते हैं या एक दूसरे के विपरीत फलक पर होते हैं। तो 2 का विपरीत पूछा है तो इसमें 2 बच गया और इसमें 1 बच गया। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमारे पास 2 डाइस दे रखे हैं, 2 पासे। अब हम देखते हैं कि कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ कॉमन मिल रही है। लास्ट क्वेश्चन में 2 चीज़ें कॉमन मिल रही थी, तो जो बचे हुए नंबर थे वो एक दूसरे के विपरीत फलक पर हो गए। अब इसमें हमें एक ही कॉमन मिल रहा है, ये देखिए, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। इसका मतलब हमें केवल एक कॉमन मिला दोनों डाइस में। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसके आगे हम चलते चले जाएंगे। अगर इसके आगे जाऊं मैं तो 5 आएगा और इसके आगे जाऊं तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से और आगे जाऊं, इसके आगे जाने पर 2 आएगा और इसके आगे जाने पर 6 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत फलक पर 2 होगा, क्योंकि एक बार आगे जाने पर 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 के साथ। और फिर 5 के बाद ये इधर आगे आए तो 2 पर आ गया और इस साइड से आगे आए तो ये 6 पर आ गया। तो 2 का और 6 का पेयर बन जाएगा। तो 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 2। 6 के विपरीत फलक पर 2 अंक होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 3 डाइस वाला। उस दिन भी हमने 3 डाइस वाले भी डिस्कस किए थे। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 डाइस का ही कंपैरिजन करते हैं। अगर उन 2 डाइस से भी हमें कुछ नहीं मिलता तब हम आगे जाते हैं। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड डाइस में तो मुझे सी कॉमन मिल रहा है। अब सी को हमने उठाया, सी के आगे डी आया और इस तरफ से सी के आगे बी आया, तो बी और डी का पेयर होगा। ऐसे ही आगे आए तो ई आया और आगे आए तो ए आया, तो ई और ए का पेयर होगा। अब इन दोनों से हमें सी का पता नहीं चला, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे वाले डाइस को देखेंगे। अब हम दूसरे और तीसरे डाइस का कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं इन दोनों डाइस में देखूं तो मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे कॉमन मिल रहा है वी। तो मैंने वी कॉमन ले लिया। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे कि आगे वाले डाइस मतलब आगे वाले फलक पर चलेंगे। तो अगर हम इधर से आगे गए तो ए आया और इधर से आगे गए तो ई आया। ये चीज़ हमें पहले पता चल चुकी थी कि ई और ए का पेयर बन रहा था। तो अब इससे और आगे जाएंगे तो इसमें सी आया और इससे और आगे जाएंगे तो एफ आया।
तो सी का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है, एफ के साथ। इसमें पूछा है कि सी के सामने कौन सा अंक होगा या कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो सी के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, एफ। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एफ। डाइस के क्वेश्चन कोई ज़्यादा इतने टफ नहीं होते, बस फ़र्क इतना है कि समझ में आ जाए, और इसकी ट्रिक भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस वही फॉलो करना है। अगर दो कॉमन है तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे, नहीं तो एक कॉमन लिया और आगे बढ़ते गए और विपरीत फलक ढूंढते गए। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, ये भी 3 डाइस वाला ही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, पहले और दूसरे में कंपैरिजन करेंगे। तो पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो कोई भी डिजिट या कोई भी अंक कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे वाले को कंपेयर करके देखेंगे। तो दूसरे और तीसरे में अगर हम देखें तो 5 हमें कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिला तो हम क्या करेंगे, अब आगे जाते जाएंगे उसके। 5 से आगे गए तो 6, और इधर 5 से आगे गए तो 1। तो हमें इसमें पहले कंपैरिजन से पता चल गया कि 1 के पीछे 6 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 6 के सामने 1 होगा। अगर हमें पहली बार में पता चल जाए तो हमें टाइम तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, बहुत ही ना के बराबर टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है 4 डाइस वाला। तो इसमें क्या करते हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम पहले और दूसरे डाइस को कंपेयर करके देखेंगे, अगर उससे हमें कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे वालों को देखेंगे। तो पहले डाइस में अगर हम देखें तो 2, 4, 5 और 3, 6, 1 दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन हमें नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा डाइस देखेंगे, दूसरा और तीसरा डाइस देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 के आगे गए तो 6, और इधर से 3 के आगे गए तो 2। तो हमारा क्या हुआ, 6 और 2 का पेयर बन गया। अब 6 के इस साइड आगे गए तो 1, और इधर से अगर 2 के आगे गए तो 5, तो 1 और 5 का बन गया पेयर। अब इससे भी हमें 3 के बारे में पता नहीं चला कि 3 के विपरीत क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम डाइस 2 और 4, डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 4 को कंपेयर करेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि 6 और 1 दोनों में कॉमन है, ये 6, 1 और इधर भी 6, 1 दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या बचा, 4, और इसमें क्या बचा, 3। यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत फलक पर 4 संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसमें ये कुछ वो दे रखे हैं चिन्ह, तो हमें उन चिन्ह को कंपेयर करना होगा। तो इसमें क्या पूछा है, ये जो चिन्ह दे रखा है हमें इसके विपरीत बताना है कि कौन सा चिन्ह होगा। तो वही करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कॉमन ढूंढेंगे। तो हमें देखें तो यहाँ अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है, ये वाला जो चिन्ह है अल्फ़ा जैसा, ये हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम इससे आगे चलना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है इससे आगे अगर हम जाएंगे तो ये थीटा जैसा जो साइन है वो, और ये दोनों विपरीत फेस पर हैं, विपरीत फलक पर हैं। फिर से हम और आगे जाएंगे तो हमें वही साइन हमें मिल गया जो कि हमें ढूंढना है, और इसके आगे जाएंगे तो ये बीटा। तो ये जो साइन उन्होंने दे रखा है इसके पीछे क्या आएगा, बीटा जैसा जो साइन है इसके पीछे वो आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में भी ये वाला साइन, ये बीटा जैसा साइन दे रखा है, लेकिन उसके साथ एक और साइन भी है, तो ये जो है ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है अगला क्वेश्चन जो है वो ओपन डाइस से रिलेटेड है। ओपन डाइस के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओपन डाइस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं। मैंने उसमें भी बताया था कि जब ओपन डाइस होता है तो उसमें एक खाना छोड़कर तब पेयर बनाते हैं। जैसे कि 6 का मैं 4 के साथ पेयर बना सकती हूँ, फिर ये 3 का एक खाना छोड़ के 5 के साथ पेयर बनाया जा सकता है, और जो ये रहेगा इनका इसके साथ 1 का 2 के साथ, जो ओपन ऊपर ऊपर की साइड होती है उनका।
तो इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। इसका मतलब 6 और 4 में से एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। उक्त खुले पासे के प्रयोग से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको 4 डाइस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला डाइस इनकी मदद से बनाया जा सकता है। तो अगर हम पहले डाइस को देखें तो 2, 6 और 1, 2, 6 और 1। तो 1 और 2 कभी भी एक साथ एक ही डाइस में दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं। एक फलक तो छुपा हमेशा रहेगा, तो कभी भी 2 और 1 एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। अगला ऑप्शन है बी, 1, 3 और 4। तो 1 इस ग्रुप से एक आ गया, 3 इस ग्रुप से भी एक आ गया और 4 इस ग्रुप से भी एक आ गया। तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर ये दूसरे ही नंबर पर मिल गया तो हमें ऐसे समझ आ गया, नहीं तो हमें आगे भी इसी प्रकार से देखने पड़ते। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या देखना पड़ता है कि कहीं भी 2 जिसके हमने पेयर बनाए वो एक साथ किसी पासे में दिखाई ना दे रहे हो। जैसे कि ऊपर वाले पासे में 1 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे थे और इन दोनों का पेयर भी हमने एक साथ ही बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी ओपन डाइस का ही है। सेम उसी तरीके से इसमें भी वही कहा जा रहा है कि उक्त पासे के प्रयोग से कितने पासे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके पेयर बना लेंगे। तो 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 छोड़कर हमें पेयर बनाना है, तो 1 खाना छोड़कर, तो 2 का 4 के साथ बन जाएगा। 1 का किसके साथ बनेगा, 1 का 6 के साथ बन जाएगा और 5 का दोनों साइड साइड वालों का एक साथ, यानी कि 5 का और 3 का बन जाएगा। तो इसमें 1, 3, 5, 1 और 6 के ग्रुप में से 1 आ गया, 3 और 5 दोनों आ गए, तो ये वाला नहीं बन सकता क्योंकि 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते। 6, 2 और 4, तो 6, 2 ये तो चलो ठीक है, लेकिन 4, 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, तो ये वाला भी हमारा नहीं बन पाएगा। 1, 3 और 4, 1 आ गया इस ग्रुप पेयर में से और इधर 3 आ गया और 4 आ गया, तो इसे हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी बोथ, अगर इस तरीके से होंगे तो हमें, अगर 2-2 ऑप्शन वाले होंगे तो हमें चारों को टैली कर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बन रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा बन सकते हों। तो इसमें तो फिलहाल केवल ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी दे रखा है, तो कोई एक ही पासा बन पाएगा। और यहाँ पर आपका सी बन गया है तो हमें डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कि एक से ज़्यादा पासे भी बन रहे हो, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको पहला ही पासा मिल गया, ये बन गया, तो आप आगे वाले देखें ही ना। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें 2 डाइस सही हो सकते हैं, तो आपको आगे वाले भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं वो भी तो नहीं बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी ओपन डाइस का ही है। 3 बिंदु वाली फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें हमसे पासा नहीं पूछ रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इसमें यह पूछ रहा है कि 3 बिंदु वाली जो फलक है, यानी कि ये वाली जो फलक है, इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अगर मैं पेयरिंग कर दूं तो ये 6 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ और 1 का 2 के साथ, तो क्या पूछ रहा है वो 3 बिंदु वाली फलक के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 बिंदु वाली फलक जो है वो ये है, इसके विपरीत क्या आ रहा है, इसके विपरीत आ रहा है 6। तो 3 बिंदु वाली फलक के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, 4 बिंदु वाली फलक के विपरीत कौन सी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ये बना हुआ ही डाइस दे रखा है, तो हम इसको भी वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में जो 2 और 3 वाले डाइस वाले जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही देखेंगे कि कॉमन क्या है, कितने कॉमन मिल रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें ये 5 और ये 1 दोनों क्या है, कॉमन मिल रहे हैं। ये इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो 4 के विपरीत 2, ये तो हमें समझ आ गया। पूछा क्या जा रहा है, 4 बिंदु वाली फलक के विपरीत, तो पूछा भी यही जा रहा है। इसका मतलब
4 बिंदु वाले विपरीत फलक के विपरीत जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बिंदु बने हुए हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने में हाँ कुछ मान सकते हैं कि 1% थोड़े से टफ पड़ते हैं ये, लेकिन वैसे अगर समझ में आ जाए तो ये भी कोई टफ नहीं है। बस हमें ध्यान देना होता है कि क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये जो लास्ट में जो है ये एक ही खाने के या एक ही पासे के 4 पार्ट कर दिए गए हैं और उनको भी खोल दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बाकी सारे जो मेथड होते हैं उनसे थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पेयर ही बना लेते हैं। तो एक छोड़ के बनाना है तो इसका और इसका बन जाएगा और इसका और इसका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर मैं इन चारों को जोड़कर देखना चाहूँ तो जो ये चीज़ है ये ऊपर से आ रही है एक साइड से भरी हुई, इसी तरीके से ये एक साइड से ऐसे आ रही है तो ये भी भरी हुई है। तो ये आधा पार्ट हो गया एक डाइस का और आधा पार्ट क्या है वो ओपन ही है। अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ तो ये इस तरीके से दिख सकता है। ये जैसे सपोज चौकोर होता है, इसका आधा पार्ट अगर हम चाहें तो ये जुड़ के ऊपर वाला कलर्ड हो गया और इस साइड का जुड़ के भी कलर्ड हो गया। तो ये कलर्ड हो गया आधा पार्ट और आधा पार्ट जो है इधर का वो ऐसे ही हो जाएगा ओपन। तो अब हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो एक बिंदु, हाँ इसमें है एक बिंदु ठीक है, लेकिन ये वाला तो बन ही नहीं सकता क्योंकि आधा ही पार्ट तो हमारा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसमें इन्होंने 2 जगह आधे पार्ट दे दिए, तो ये तो हो नहीं सकता। और ना ही ये वाला हो सकता क्योंकि आधा पार्ट ही तो आएगा। ये 1/4 और 1/4 को जोड़ जोड़ के जो है वो आधा पार्ट ही तो कलर्ड आ पाएगा, पूरा ब्लैक आ पाएगा, लेकिन इसमें भी पूरा चौकोर दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। अब ऑप्शन नंबर 2 बचा और 3 बचा। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें ये आधा पार्ट कलर्ड और आधा ये है, हाँ हो सकता है क्योंकि ये है। इसका अगर हम पेयर बनाना चाहें तो इसका पेयर बीच वाले के साथ बनेगा। और इसमें देखूं तो एक बिंदु हाँ आ सकता है क्योंकि इसका एक पार्ट सादा है और ये दोनों पार्ट क्या है सादा ही है, तो इससे भी एक पार्ट, तो ये वाला जो है वो बन सकता है। इसी तरीके से अगर मैं सी तीसरे नंबर का जो है वो देखना चाहूँ तो इसमें तीनों जो है फलक प्लेन है। तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या तीनों फलक प्लेन हो सकते हैं। तो देखिए इसे हटाते हैं, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि तीनों फलक प्लेन हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो देखिए ये वाला जो था ये तो हमारा हो ही गया था कि ये तो बन सकता है। अब हम ये और ये दोनों नहीं बन रहे थे, ये हमें पता चल गया। अब हम ये वाला देखते हैं कि तीनों फलक जो हैं वो प्लेन हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊँ तो इसमें एक फलक प्लेन है, ठीक, एक हो गई। अगर मैं फिर इन दोनों का पेयर बनाऊँ तो इनमें भी दोनों, इसमें तो दोनों ही फलक प्लेन है, इसका मतलब एक हमें यहाँ से भी प्लेन मिल सकती है। अगर मैं जो ये ओपन है इनका बनाऊँ तो इसका एक तो आधा आधा बनेगा जो ये है और एक इसका बीच वाला आएगा तो ये भी प्लेन आएगा। तो ये वाला भी बन सकता है, तीनों प्लेन वाला भी बन सकता है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है देखिए जिसमें लिखा हो कि 2 और 3 दोनों। तो हाँ ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 2 and 3 ओनली। तो ये वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों ही पासे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं इस ओपन डाइस की मदद से। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के दृष्टि से अच्छा था। ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। डाइस से रिलेटेड मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब एक आध नंबर भी हम क्यों छोड़ें, तो उससे अच्छा है कि हम कोई भी टॉपिक ऐसा क्यों छोड़ें जिससे हमारा कोई भी सवाल गलत होने की आशंका रह जाए। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी बुक्स की मदद से या आजकल नेट से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको
हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।